दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं अपने ऐप में या यूट्यूब में जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता, अगर मैं किसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ तो। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, तो आपको ज़रूर अपने आप से भी रिसर्च करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक के, किस थीम पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, होता क्या है कि मल्टीबैगर अगर आप स्टॉक देखते हो, तो मार्केट में आपको बहुत देखने को मिल जाएँगे। लेकिन जो कंपनी हमें मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम 2023, 2024 की बात करते हैं, कुछ ऐसी भी कंपनियाँ हैं जिनको मैंने 2022 में एक्यूमुलेट किया था, 2023 में भी किया था और 2023 से 24 के बीच में बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए। इवन मैं बोल सकता हूँ मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया। कुछ ऐसी कंपनियों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर लेकर रखा होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहली कंपनी दोस्तों हम बात करें ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की। अब ग्रेविटा इंडिया के बारे में दोस्तों एक बार नहीं, हमने इसके बारे में 10 बार कम से कम डिस्कस किया है। मेरे पुराने चैनल पे मैंने स्क्रैप से रिलेटेड कई बार वीडियो बनाए थे। पूरी स्क्रैप इंडस्ट्री को मैंने डिस्कस किया था, किस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल है। इवन अगर 1 डेढ़ साल पहले की बात करें, मेरे वीडियोज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते थे। तो मेरा जो प्रेफ़रेंस होती है ना, सेक्टर वाइज़ ज़्यादा होती है कि हम अगर अच्छे सेक्टर को फाइंड आउट करेंगे ना, तो अच्छी कंपनियाँ तो अपने अपने आप से मिल जाएँगी। अब अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना सिर्फ़ 1 साल का, तो ये देखिए 1 साल में ही कंपनी ने लगभग 132% रिटर्न बना के दिए थे। करेक्शन में है, लेकिन अभी भी देखिए लगभग 100% तक के रिटर्न बन रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ, मैंने आपको इस कंपनी को 2022 में लिया था। आप देखो 2021, 2022 की बात करोगे, तो ये देखिए 303 के प्राइस में कंपनी थी। लेकिन मेरे पास ये कंपनी लगभग 550 के प्राइस में है। लेकिन होता क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक बार ले लिया तो रिटर्न बन गए। टाइम टाइम पे इसमें बाय ऑन डिप भी करना होता है और बहुत ज़रूरी होता है पेशेंस। क्योंकि मार्केट में बहुत टाइम ऐसा आता है जब स्टॉक में करेक्शन होता है, तो हमें लगता है कि जो हमारे बाइंग प्राइस था उससे नीचे चला जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ना, और जो टाइमिंग होती है स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए, जिस इंडस्ट्री को आपने आइडेंटिफाई कर रखा है उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है, और उसके साथ में किस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसके बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। क्योंकि मेरा पर्पस, मैं बताया ना, यही होता है कि इंडस्ट्री को कवर करना। इंडस्ट्री वाइज आपको पता रहेगा, तो आपको पता है कि आने वाले 2 साल 5 साल में इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। और देखो 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। टाइम टाइम पे इसमें बहुत करेक्शन था। आप देखो यहाँ पे करेक्शन था, उसके अलावा देखोगे यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, और उसके बाद देखोगे आपको टाइम टाइम पे गिरावट देखने को मिलती रहती है। आप यहाँ देखोगे तो अभी भी आप देखोगे यहाँ टॉप से करेक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी और भी कंपनियां हैं जो स्क्रैप से रिलेटेड मैंने बात की हुई है, और उसमें जो क्वांटिटी मेरी बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये सब कंपनियां अच्छी हैं जो बहुत शुरू मैंने कवर किया था, और बाय ऑन डिप करते करते इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। डायनेमिक केबल की बात करते हैं, इसने तो डबल ही कर दिए हैं पैसे बहुत कम टाइम में। 989 के प्राइस में देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें भी, तो देखिए अगर आपने सही स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, तो टाइम टाइम पे करेक्शन हुआ, देखिए यहाँ करेक्शन हुआ फिर तेजी हुई है। अब 2022 से ये सब कंपनियां हैं। अब यहाँ देखोगे, देखिए 163 में कंपनी हुआ करती थी, और मैंने तभी भी बोला था, उस समय भी फ्लैट परफॉर्मेंस थी, फिर तेजी आ गई, फिर देखिए फिर फ्लैट परफॉर्मेंस थी, यहाँ पे भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी डिस्कस किया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 2400 करोड़ की है। अब इसका कंपनी का क्या काम है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है ना, पावर सेक्टर की बात करते हैं, ट्रांसमिशन सेक्टर की बात करते हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, कुछ कंपनियों को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। तो इसका तो जो सेगमेंट है वो तो बहुत डाइवर्सिफाई है ना, पावर सेक्टर, ट्रांसमिशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो हर जगह तो कंपनी के काम है। बिजनेस वाइज भी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल तो देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ देखोगे डी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए 1 साल की बात करेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं बने, यहाँ तक तो अच्छे रिटर्न थे, 100% बन गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, करेक्शन हो गया, कंपनी के रिजल्ट नहीं अच्छे आए थे। और रिजल्ट नहीं अच्छे आए तो देखो 33% तक की गिरावट हो गई। लेकिन मुझे बेचने का भी कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सब कंपनियाँ 2022 से मेरे पास में है, 500% तक के रिटर्न बना के बैठा हूँ। करेक्शन होने के बावजूद भी देखो 282% तक के रिटर्न है। लेकिन एक एक साल की बात करेंगे तो 1 साल में भी कंपनी अभी रिटर्न बना के दे रही है, ऐसा नहीं कि रिटर्न बना के दिए नहीं है। लेकिन ये सब कंपनियाँ बिजनेस वाइज अच्छी हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, वायरिंग केबल की बात करेंगे, वो सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां दिग्गज प्लेयर हैं, वो सब आपको इनकी क्लाइंट देखने को मिल जाती हैं। 2800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कई बार हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पहली बार मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो जरूर आपको इस बार देखना चाहिए। देखिए क्वार्टरली बात करेंगे तो कंपनी की जो रिजल्ट थे लास्ट क्वार्टर में, रेवेन्यू अच्छा नहीं आया था, और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट देखोगे तो आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता हुआ नहीं दिखा था। तो इसी वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो बहुत डिसेंट है, और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग, तो वो भी आपको यहाँ पे 24% की देखने को मिल जाती है। छोटी कंपनी है तो एफ आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे। फिर बात करें दोस्तों द ग्रेट डीप इंडस्ट्री की, इसके बारे में मैंने करीब 1.5 साल पहले डिस्कस किया था। देखिए 2022 में बात करेंगे, बहुत छोटे लेवल पे कंपनी थी, और मैंने बताया था कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बिजनेस सेगमेंट में है। ऑयल एंड गैस की कंपनियां जो हैं इनकी क्लाइंट हैं, कंप्रेस कंपनी करती है,
और नेचुरल गैसेस जो होते हैं उसमें कंपनी काम करती है। और ऐसी बहुत सी कंपनी आपको देखने को मिलती हैं, लिमिटेड कंपनी ही देखने को मिलती है, तभी इसका चार्ट देखोगे तो कंपनी लगातार रिटर्न बना के दे रही है। और सिर्फ 1 साल का ही चार्ट देखोगे ना, तो 1 साल में ही कंपनी ने लगभग 116% तक के रिटर्न बना के देती है। तो कहाँ बनते हैं ऐसे रिटर्न? छोटी कंपनी में ही बनते हैं। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 3500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और यही सब आइडेंटिफाई करना होता है जो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे, अपने ऐप में आपको बना के देता हूँ। अच्छी-अच्छी कंपनीज़ को डिस्कस करता हूँ, अच्छे-अच्छे पोर्टफोलियो बना के देता हूँ, अच्छी-अच्छी इंडस्ट्रीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, इस इंडस्ट्री में ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, और इस इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं जो काम कर रही हैं, तो सब चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप मेरे ऐप में जाते हो तो वहाँ पे आप देखो टाइम पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। कंपनी के जो बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द मार्केट में आपके लेके आता हूँ। मेरा जो ऐप है, आपको जाओगे यहाँ पे आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और उसके साथ में कंपनी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आ रही है, किस कंपनी में मर्जर हो रहा है, कौन सी कंपनी स्प्लिट हो रही है, डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जरूर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर के हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि जो भी कंपनी मैं कवर करता हूँ उसमें कोई मेरा बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। आप देखिए ये सब कंपनियां ऐसी हैं, आप जितना टाइम वेट करोगे उतना और बड़ी बनती जाएंगी। केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें, अब ये कंपनी अगर आप अभी के टाइम देखोगे तो 830 के प्राइस में, पहले कंपनी 800 प्राइस हुआ करती थी। 2 बार कॉर्पोरेट एक्शन हुआ इस कंपनी में, तो बाइंग लेवल क्या है, 150 रुपये तक आ गया। और आप देखो नंबर ऑफ शेयर है वो भी बढ़ रहे हैं। अब 1 साल का चार्ट देखोगे तो परेशान होंगे लोग, अरे 74% तक का रिटर्न है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से रखा हुआ है ना, तो उनके जो रिटर्न बने हैं, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो शेयर की वो बढ़ी, साथ ही साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला, ये सब मिलता है। अगर आप देखो यहाँ पर कंपनी का चार्ट देखोगे तो इस कंपनी तो बहुत ही मालामाल कर दिया। देखिए 1200% तक के रिटर्न बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन क्या है कि 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हो गई कंपनी को। अब ये कंपनी थोड़ा रिस्की भी है, क्या कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, इसकी एक ही प्लांट देखने को मिलता है, लेकिन इनकी जो सब्सिडरी है वो भी अच्छा काम कर रही है। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात करें तो इसमें कंपनी का कामकाज अच्छा है, टाइम पे इसमें करेक्शन भी होता है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में टाइमिंग मैटर करती है। 24% तक की गिरावट है, अब लगता है कि और गिरावट हो जाए तो हम इसको बाई करें, और गिरावट हो जाए तब इसको बाई करें, लेकिन जो बॉटम होता है किसी को नहीं पता होता। हो सकता है यहाँ से नया ऑर्डर मिले और स्टॉक फिर से यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होती हैं। फिर दोस्तों बात करें एक आर इंडस्ट्रीज, ये कंपनी बहुत माइक्रो कैप है, 391 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसमें भी कई बार मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ। आज 3 में 5% तेजी है। अब देखिए जब कंपनी फ्लैट परफॉर्मेंस देती है ना, तो देखिए देती है लेकिन जब रिकवरी होती है तो एक एक दिन में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ से देखोगे सिर्फ 1 साल में ही तो 52% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, फरवरी से लेकर के जनवरी 24 तक में। लेकिन अगर आप शुरुआत से देखोगे इस कंपनी में, ये देखिए 2021 से ही रिटर्न है, 2022 से अभी तक देखोगे तो लगभग कंपनी ने 228% तक के रिटर्न बना के दे दिए हैं। अब यहाँ देखोगे कंपनी क्या काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम है ना, एस्केलेटर होते हैं, लिफ्ट होती हैं, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनी सप्लाई करती है, मेंटेनेंस में कंपनी का काम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। फिर बात करें दोस्तों ड्रोन सेक्टर में, जेन टेक्नोलॉजी है, इसको भी बहुत छोटे लेवल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आप देखोगे मल्टी बैगर रिटर्न बना के कंपनी ने दिए हुए हैं, लेकिन अभी पोटेंशियल है 22,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो इस कंपनी की, वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है, 4,000% तक के रिटर्न है यहाँ पर। 5 साल का चार्ट देखोगे तो 5 साल में कंपनी ने 3900% तक के रिटर्न बना के दिए हैं। 2022 से अभी तक का डेटा देखोगे आप यहाँ पर, तो 2022 से अभी तक देखेंगे तो देखिए 1000% तक के रिटर्न बना के दे चुकी कंपनी। और अगर आप देखोगे इसमें भी टाइम पे डिस्कस करते आ रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस थी, फिर फ्लैट परफॉर्मेंस थी, फिर देखिए फ्लैट हुआ। फिर देखिए जब जब कंपनी में एकदम कंपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म खड़ी होती है उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी होती दिख जाती है। एंटी ड्रोन सिस्टम है, कंपनी काम करती है, और अभी भी भविष्य में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है इस कंपनी में। बाकी आई होप बहुत सी कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने आपको 2024 में अच्छे रिटर्न बना के दी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ड्यूरिंग द मार्केट मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।